तो बैग शैग पैक करके मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि आप खुद देख लो आज मैं जा रही हूँ अपने नानी के घर, इसीलिए इतनी ज़्यादा खुश हूँ। धूप भी काफ़ी बहुत था और बस स्टैंड हम पहुँच गए थे और बस काफ़ी लेट था अपनी टाइमिंग के अनुसार, और यहाँ वेट करने की कई देर बाद बस आया और मंज़िल इतना खूबसूरत था। मतलब आसनसोल का वो हाईवे रोड, वहाँ से हवा बहुत अच्छी चलती है और मुझे सच बताओ तो सफ़र का मज़ा लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे बस स्टैंड से आसनसोल आने में हमें लग गया पूरा 45 मिनट्स और फाइनली हम पहुँचे आसनसोल बस स्टैंड। और ये है वो बस जिसे हम बचपन से ही ये बस से अपने नानी घर आना और जाना करते हैं। ये बस के अंदर का नीचे सीट है, ऊपर स्लीपर होता है। और मैं सच बताऊं तो मुझे बस ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इतने लंबे सफ़र के लिए। वैसे ट्रेन भी खूबसूरत है, ट्रेन से जाने का मज़ा अलग ही है, बट मैं अपने पर्सनली कंफर्ट जोन के बारे में कहूँ तो मुझे बस में ज़्यादा शांति मिलती है जाने में। चलो खैर, ये तो बात हो गई कंफर्ट जोन की, बट अगर मैं अपनी पसंद की बात बताऊँ तो मुझे ट्रेन पे सफ़र करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ट्रेन में एक सफ़र करने वाले अलग ही एक देसी वाइब्स आती है। जब मैं छोटी थी और जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने नानी घर से यहाँ चित्तरंजन शिफ्ट होने आई थी, तब मैं अपने नानी के साथ ही ट्रेन से आया करती थी उस वक्त। बट अभी क्या है कि सब कुछ पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ चेंज हो गया। अब तो ना नानी के साथ आने जाने का मौका मिलता है और ना ही नानी उतना हमारे यहाँ आ पाती है। बट मैं यहाँ ये सोच रही थी इन लोगों को देखकर कि हमें जो मिला है हम वो सोच कर टेंशन लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ होकर भी। बट इनकी हाल देखो, इन लोगों से इंस्पिरेशन मिलना चाहिए हर किसी को। चलो इतना तो तय है, मैंने ये चीज़ देखा है, जिनको जो मिलता है वो इंसान उस पर ना खुश होकर दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहते हैं, या फिर ये कहो कि दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये तो मेरे साथ आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। खैर, पूरे 1 घंटे के बाद हमारा बस रुका है दुर्गापुर बस स्टैंड सिटी सेंटर में। अब मेरा खुद का एक चॉइस है कि अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो बिना चाय का सफ़र मेरे लिए वो अधूरा है। इसलिए मैं आई हूँ शाम में यहाँ चाय और बिस्किट खाने। इस वक्त मैंने कुछ डाइट वाइट नहीं सोचा कि चलो यार बाहर हूँ खा लेती हूँ, यही सोच के चाय और बिस्किट बड़े मज़े लेकर के खा रही थी। बट मम्मी को पूछा तो मम्मी ने बोला कि उन्हें चाय बिस्किट नहीं, उन्हें मोमोज़ खाने हैं। तो अब मम्मी के साथ हम आ गए थे मोमोज़ लेने। मैं सच बताऊँ तो मुझे यहाँ का मोमोज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता। सिलीगुड़ी का छोड़ के मुझे कहीं का मोमोज़ अच्छा नहीं लगता, पर्सनली चॉइस बताऊँ तो। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चिप्स लिया, मम्मी को फिर पूछा, मम्मी ने फिर मुझे इनकार कर दिया। तो खाते पीते हम सफ़र में आगे बढ़ते चले गए और सफ़र में सबसे बेस्ट मुझे लगता है चाय, कुछ खाना और मेरा कुछ फेवरेट सॉन्ग। क्योंकि शाम का समय हो, एक कप चाय हो और एक मेरा मन पसंदीदा सॉन्ग हो, बस ऐसे तो फिर मैं कहीं भी कितनी देर भी काट लूँ मुझे पता नहीं चलेगा। तो रात के बज रहे थे 10:30 बजे बस हमारी रुकी थी डिनर के लिए, और होटल में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लायक कुछ खाने को है नहीं। तो मैंने अपने लिए सिंपल ब्रेड लिया और खाकर बस निकल गई थी। अचानक देखा तो हो गई थी इतनी खूबसूरत सुबह। मैं उतरी बस से और देखो कितना अच्छा मौसम है सुबह का। सुबह उठकर फ्रेश हुई, मुँह हाथ धोया और फिर से निकल गए थे सफ़र के लिए। और ये नज़ारा देखकर तो मेरी नींद ही उड़ गई थी। मतलब मुझे था कि मुझे ये नज़ारा, ये सफ़र, ये हवा, ये सब फ़ील करते हुए वहाँ पहुँचना है। और मन में तो एक अलग खुशी थी कि मैं नानी से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पूरे फैमिली में सबसे ज़्यादा मुझे प्यार है तो वो सिर्फ मेरी नानी से है। क्योंकि बचपन में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरे नाना जी और नानी से ही मिला है। अब अफ़सोस ये होता है कि बचपन में जब हम लोग जाया करते थे अपने नानी के घर तो हमेशा बस स्टैंड में नाना जी खड़े होते थे, बट अब वो हमारे बीच नहीं है, बट हमारे दिल में हमेशा है। बस उन लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिलीगुड़ी मेरा पूरा अपना है, इसलिए मैं वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। तो पूरा सफ़र का मज़ा लेते हम पहुँच गए थे अपने एयरपोर्ट मोड़। यहाँ पर उतरे, यहाँ का नज़ारा देखा और इतने खुश थी कि क्या बताएं। मैं मतलब मेरे तो पूरा रात ही खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो ये है हमारा एयरपोर्ट मोड़, काफ़ी अब खाली हो चुका है। जब हम पहले आया करते थे तो हमारा पूरा एरिया यहाँ मिलता था, बट अब पहले ऐसा कुछ नहीं रहा। तो अब यही एक्सपेक्टेशंस है। फिर भी कुछ लोग थे जो आज भी हैं, हमें देखकर खुश रहते हैं। और हम पूरे रास्ते क्रॉस करने के बाद पहुंच गए अपने नानी के घर। ये है हमारा नानी का घर, जहाँ पहले मामा जी रहते थे, नाना जी रहते थे, पर अफ़सोस अब कोई नहीं है। बट एक है जो मुझे देखकर आज भी उतनी खुश होती है, सो वो ये है, देख लो इसकी खुशी देख लो। मतलब अभी भी कुछ कुछ चीज़ है जो नहीं बदला है।
जैसे पहले भी नानी हमारे लिए ऐसी नाश्ता बनाकर हमेशा ड्यूटी जाया करती थी, तो आज भी वही है, मिक्स वेज, रोटी, चावल। बचपन से ही नानी जिस दिन उनको पता होता था कि हम लोग आने वाले, वो सुबह हम लोग के लिए सब कुछ बना करके जब जाती थी ड्यूटी। उसके बाद मैंने कुछ घर और किचन की साफ़ सफाई की। उसके बाद मैंने नहाया और देखो यही है हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम जहाँ हम लोग सब एक साथ रहते हैं। सबके लिए फिर चाय बनाया, फ्रेश हुई। उसके बाद जाकर मुझे अब थोड़ा लाइट फील हो रहा था क्योंकि रात भर का सफ़र था। उसके बाद बस वेट तो था कि नानी से कब मिलूँ। शाम में नानी आई और ये गिफ्ट मैं नानी के लिए लाई थी। मतलब ना, नानी जो जल्दी कुछ पहनना नहीं चाहती जब तक कोई उन्हें खुद खरीद के ना दो। वो मतलब खुद से इन्वेस्ट नानी करती ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं नानी के लिए कुछ लेकर के जाऊँ, तो मैंने नानी के लिए ये बैंगल्स लिया था। जो भी नानी को पहनने में बहुत ये हो रहा था कि मुझे नहीं पहनना, मुझे नहीं पहनना, नानी ऐसा कर रही थी। फिर नानी को मैंने मनाया, नानी ने एक एक बैंगल्स पहना। अब नानी का साइज़ का चूड़ी मिलना ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेरी नानी काफ़ी ज़्यादा पतली है। मुझे तो शॉप में ये बोलकर लेना पड़ा कि बच्चे के साइज़ की मुझे बैंगल्स चाहिए। वो शॉप वाला सोचने लगा कि बच्चे के लिए चाहिए, बट मैंने उनको जब बाद में बताया कि नहीं, मुझे मेरी नानी के लिए चाहिए, तो नानी देखो ये पहन के हंसने लगी कि देखो मेरे साइज़ की तो मिलती ही नहीं है कोई चूड़ी। हंसी मजाक करने के बाद शाम हुआ, मैं और मेरी नानी सब मिलकर साथ में चाय और मुढ़ी खा रहे थे। तो शाम की चाय के बाद मैं और मेरी नानी कुछ आपस में वक्त बिता रहे थे। जैसे शाम हुआ वैसे मेरी सिस्टर ने बोला कि चलो कम से कम हाईवे घूम के आते हैं। तो हम दोनों आ गए थे यहाँ पर घूमने के लिए, और यहाँ पे आते ही बस हमारा जो पहले का वाइब्स वो स्टार्ट हो गया था। और ये वाइब्स मैं वहाँ बहुत मिस करती हूँ सीरियसली। वहाँ से सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही लाइफ रहता है। और यहाँ आने के बाद मैं फाइनली बहुत खुश होती हूँ गाइस।